हरिओम भक्तों, मैं हरिप्रिया अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तों, आज हम शनिवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महापते, आपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बताता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्या, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब ले लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को घृणा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखी दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमें संयोग से मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तीसरा दिन आया। वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है।
मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं को समाप्त करके राज्य सुख को भोगने लगा। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, मैंने आपके समक्ष प्रदोष व्रत की संपूर्ण श्रृंखला प्रस्तुत की। अगर आपको प्रदोष व्रत के विषय में कोई प्रश्न हो तो आपके कमेंट्स का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।